जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका। आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट स्पेशल जीके को यहां पर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। तो ये अभी जल्दी पूछा गया प्रश्न है और ये इन्होंने लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था 2012 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वैसे जब सचिन तेंदुलकर साहब की यहाँ पर बात हुई है तो इनके बारे में कई सारे रिकॉर्ड आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एक दिवसीय मैच किस खिलाड़ी ने खेला है तो उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच किसने खेला है तो उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। वनडे में सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाए हैं तो भी आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाए हैं तो भी उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। चलिए अब चलते हैं अन्य प्रश्नों की तरफ। तो फिर पूछा गया था कि 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो आसान सा प्रश्न है, इसका आयोजन होगा हमारे देश भारत में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आईसीसी का मुख्यालय आपको मिलेगा यूएई के शहर दुबई में। फिर पूछा गया था कि जो 86वां रणजी ट्रॉफी हुआ था इसकी विजेता टीम कौन रही थी। तो इसे जीता था सौराष्ट्र की टीम ने। किसे? सौराष्ट्र की टीम ने, और हराया था यहाँ पर बंगाल को। सबसे ज़्यादा किसने जीता है तो सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी को जीता है बॉम्बे यानी कि मुंबई ने। उसके बाद में आगे बात करें तो ये पूछा गया था कि जो आईसीसी 2019 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल है वह किस मैदान पर हुआ था। तो ये आपका हुआ था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आपको मिलेगा लंदन में। और ध्यान रखिएगा ये जो हमारा लॉर्ड्स है इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। किसका? क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को। फिर पूछा गया था कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 किस देश ने जीता था। तो ये जीता था इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने पहली बार जीता था और हराया था यहाँ पर न्यूजीलैंड को। उसके बाद में पूछा गया था कि भारत में जो पहला क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में 1792 में। कब? 1792 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर पूछा गया था कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली यहाँ पर अध्यक्ष हैं। फिर बात कर लेते हैं दो क्रिकेट की महत्वपूर्ण संस्थाओं की। पहला हमारा है आईसीसी। तो आईसीसी इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय आपको यूएई के दुबई में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं ग्रेग बार्कले, ये है न्यूजीलैंड के। लेकिन आपको ध्यान रखना है इन्होंने स्थान लिया है शशांक मनोहर का। तो परीक्षा में आपसे शशांक मनोहर का नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले साल तक यही आईसीसी के अध्यक्ष थे। सीईओ की बात करते हैं तो मनु साहनी इसके सीईओ हैं और कुल सदस्य देशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 104 आईसीसी में। उसके बाद में पूछा गया प्रश्न है कि आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन किस खिलाड़ी ने पूरे किए। तो ये पूरा किया था डेविड वार्नर ने। किसने? इस बार यानी कि 2020 में जो आईपीएल हुआ था उसमें डेविड वार्नर ने सबसे तेज 5000 रन को पूरा किया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आईपीएल में सबसे पहले 5000 रन किसने पूरा किया था तो ये पूरा किया था सुरेश रैना ने। फिर पूछा गया था कि आईसीसी के द्वारा पुरुष टेस्ट खिलाड़ी ऑफ डिकेड कौन चुने गए। तो ये अभी फरवरी में ही पूछा गया था और यहाँ पर चुने गए थे स्टीव स्मिथ। कौन? स्टीव स्मिथ यहाँ पर पुरुष टेस्ट खिलाड़ी ऑफ द डिकेड चुने गए थे। फिर हम लोग अब बात करेंगे कुछ खिलाड़ी और उनके उपनाम की। तो सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो इन्हें हम लोग मास्टर ब्लास्टर या फिर बॉम्बे बम्बर के नाम से जानते हैं। राहुल द्रविड़ की बात करें तो इन्हें दावाल के नाम से जानते हैं। अनिल कुंबले की बात करें तो जम्बो के नाम से जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। सौरभ गांगुली को कहते हैं दादा। हरभजन सिंह का नाम है टर्मिनेटर। रोहित शर्मा की बात करें तो हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। शिखर धवन को कहते हैं गब्बर। बीवीएस लक्ष्मण को वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 281 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इसी के ऊपर इन्होंने एक किताब भी लिख दी थी 281 एंड बियॉन्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। कपिल देव जो कि 1983 में हमारे विश्व कप में विजेता टीम के कप्तान थे, इन्हें कहा जाता है द हरियाणा हरिकेन। और सुनील गावस्कर जी की बात करें तो इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुछ हमारे क्रिकेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो पहला जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मैच है ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था यह एक टेस्ट मैच था। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारे मुख्य रूप से क्रिकेट मैच होते हैं वह 3 प्रारूपों में होते हैं। एक हमारा होता है टेस्ट मैच, एक हमारा होता है ओडीआई मैच और एक हमारा होता है T20 जो कि अभी नया एक प्रारूप है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला ओडीआई मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैच हुआ था वह एक टेस्ट मैच था।
कब हुआ था? तो 15 से लेकर के 19 मार्च 1877 को ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पर अगर हम लोग भारतीय क्रिकेट टीम के पहले मैच की बात करते हैं तो ये इन्होंने खेला था इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से खेला था 1932 में। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके हुआ था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आपको मिलेगा लंदन में। अब हम लोग बात करते हैं पहले एक दिवसीय मैच की। तो याद रखिएगा, जो पहला ओडीआई मैच है यानी कि वनडे इंटरनेशनल है, ये 5 जनवरी 1971 को हुआ था। किसके बीच में? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये भी खेला गया था और ये भी आपका हुआ था मेलबर्न में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ये हुआ था। भारतीय टीम की अगर हम बात करते हैं तो हमने पहला वनडे खेला था 13 जुलाई 1974 को। कब? 13 जुलाई 1974 को। और हमने भी खेला था इंग्लैंड के ही साथ में। कहाँ पर? तो यूके के हेडिंग्ले में हमने ये मैच खेला था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका पूरा नाम है। 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा महाराष्ट्र के मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं सौरभ गांगुली। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो RE ग्रांट गोवन इसके पहले अध्यक्ष थे। और सचिव की बात करते हैं तो अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उनके बेटे इस समय हैं सचिव। तो ये आप याद रखेंगे बीसीसीआई के बारे में। फिर बात करते हैं T20 मैच की। तो T20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन 17 फरवरी 2005 को हुआ था। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो ये हमारा पहला T20 मैच था। तो आप देख सकते हैं, चाहे पहला टेस्ट मैच रहा हो, चाहे पहला T20 मैच रहा हो, या फिर पहला एक दिवसीय मैच रहा हो, सभी में आपको ऑस्ट्रेलिया एक टीम के रूप में देखने को मिलेगी। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। भारतीय टीम की बात करते हैं तो हमने दक्षिण अफ्रीका से पहला T20 मैच खेला था 1 दिसंबर 2006 को। कहाँ पर खेला था? तो ये हमने खेला था दक्षिण अफ्रीका में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में हम लोगों ने पहली बार 2006 में T20 मैच खेला था और 2007 में बिल्कुल नई टीम के रूप में हम गए थे दक्षिण अफ्रीका और वहाँ पर हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। अब हम लोग टेस्ट क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ भारतीय रिकॉर्ड भी जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रन ये बनाया है सचिन तेंदुलकर ने 15,921। 200 मैच इन्होंने टेस्ट में खेले हैं और 51 शतक इन्होंने लगाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट की बात करते हैं तो ये लिया है मुरलीधरन ने, 800 विकेट इन्होंने लिए हैं 133 मैचों में। सबसे ज़्यादा स्कोर की बात करते हैं तो ये है ब्रायन लारा के नाम पे, 400 रन इन्होंने बनाए थे नॉट आउट। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की बात करते हैं तो ये है जिम लेकर के पास में, इन्होंने 53 रन देकर के 10 विकेट लिया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो अनिल कुंबले जी हैं, यानी कि अनिल कुंबले जो हमारे पूर्व खिलाड़ी थे, इन्होंने भी 74 रन देकर के 10 विकेट लिया हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी जो सुबह की वीडियो होगी वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।